हेलो गाइस, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने एक ट्रिक के साथ, एक फनी सी सिंपल सी ट्रिक के साथ जो सीक्वेंस है कमीशंस की, उनको लर्न करने की कोशिश की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखिए पहले। आज हम पढ़ेंगे डिटेल में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बारे में, जो कि हमारी एजुकेशन कमीशंस की स्पाइन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और होप आपको ये भी याद होगा सीक्वेंस के थ्रू कि जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है वो किस कमीशन के बाद आई थी। किस कमीशन के बाद आई थी? ये हमारी आई थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो कि राधा कृष्णन जी की थी। उस कमीशन के बाद इस कमीशन को अपॉइंट किया गया था। और अगर आप सीक्वेंस याद कर लेते हैं एक बार कमीशंस का, तो आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा और आपको ये पता होगा कि किस कमीशन में कौन से डिफेक्ट रहे जिनकी वजह से दूसरी जो कमीशन है उनको अपॉइंट करना पड़ा, और किस लेवल पे अपॉइंट किया, कौन से एजुकेशन की क्वालिटी किस लेवल पे जो है इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए उन कमीशंस को अपॉइंट किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर ऑन द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। आप लोगों ने बहुत जगह डेट देखी होगी 1952, बहुत जगह देखी होगी 1953, बट बोथ आर करेक्ट बिकॉज जो 1952 है उसमें इस कमीशन को अपॉइंट किया गया था ऑन द 29 सितंबर 1952। और 1953 में इस कमीशन ने बहुत सारे रिसर्चेस के बाद, बहुत सारी जो इनके जो एनालिसिस थे उसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई थी। तो इनकी जो प्रेजेंटेशन थी रिपोर्ट की वो कब हुई थी? 29 अगस्त को 1953 में। तो इसीलिए दोनों ही डेट करेक्ट हैं इस कमीशन की। और ये क्या है? इट्स अ स्पाइन ऑफ द कंट्रीज होल एजुकेशनल प्रोग्राम। पूरे एजुकेशनल प्रोग्राम की स्पाइन है। और ये वैसे ही नहीं कहा जाता है इस कमीशन को, इसके पीछे बहुत रीजन है। लेट्स डिस्कस अबाउट दैट रीजंस। सेकेंड एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर ए लक्ष्मी मानस्वामी मुद्गल्य। और इसीलिए इट्स नोन एज द मुद्गल्य कमीशन on the behalf of the name of the chairman of this commission. And the main aim of the secondary education, जो secondary education का main aim था कि टू ब्रिंग द इम्पॉर्टेंट चेंजेस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस लेकर आए इन द एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम था उस टाइम में बहुत सारे डिफेक्ट चल रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, टीचिंग में प्रॉब्लम थी, टेक्निक्स में प्रॉब्लम थी। ऑलमोस्ट क्या था, एग्जाम पे बर्डन था, बच्चे पे बहुत ज्यादा एग्जाम का बर्डन था, सब्जेक्ट सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही थी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए इस एजुकेशन जो है कमीशन को अपॉइंट किया गया था ऑन द सेकेंडरी लेवल। क्योंकि जो हमारे पास आउटपुट आ रहे थे आफ्टर द सेकेंडरी एजुकेशन वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक आ रहे थे, बहुत सारी This commission was appointed by the government of India on the suggestion of the advisory board. So उनके suggestion पे जो government of India है उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को अपॉइंट किया ऑन 29 सितंबर 1952 को। किस लिए? कि जो सेकेंडरी लेवल पर, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सेकेंडरी लेवल की जो एजुकेशन है उसको क्वालिटेटिव बनाने के लिए, उसमें बहुत सारे चेंजेस करने के लिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की जा रही थी। तो जो मेन हमारा जो एम था इसका कि जो मेक इट एक्सीलेंट फॉर द नेशन, की जो सेकेंडरी लेवल है जो एजुकेशन है उसमें चेंजेस किए जाएं और उसको बहुत ही क्या बनाया जाए, एक्सीलेंट बनाया जाए, जो कि नेशन के लिए, नेशन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा हो। और जो इसने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी इस कमीशन ने, और बहुत सारी रिकमेंडेशन देने के बाद एनालाइज किया गया कि इसकी रिकमेंडेशंस हैं वो बहुत ही बेनिफिशियल हैं हमारी एजुकेशन की इंप्रूवमेंट के लिए। और इसकी मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, डाइवर्सिटी इन करिकुलम एंड द स्टार्टअप मैनी मल्टीपर्पज स्कूल्स। बहुत सारे मल्टीपर्पज स्कूल्स ओपन कराने के लिए रिकमेंड किया इस कमीशन ने। अब सेकेंडरी एजुकेशन जो कमीशन है इन्होंने बहुत सारी चीजों पर फोकस किया, सेकेंडरी लेवल पर फोकस किया। इन्होंने मेनली जो एज ड्यूरेशन है उसको फाइनलाइज किया और उन्होंने ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन क्या रखी? 7 ईयर्स। हाउ मेनी ईयर्स? 7 ईयर्स। एजुकेशन कमीशन इन्होंने रिकमेंड किया, सजेस्ट किया और एक ड्यूरेशन सेट की कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसकी ड्यूरेशन क्या होगी? 7 ईयर्स होगी। और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, जूनियर और हायर। तो जो जूनियर लेवल होगा एजुकेशन का, सेकेंडरी एजुकेशन का, उसमें 6, 7, 8 नॉर्मली इन क्लासेस को इंक्लूड किया जाएगा। एंड जो सीनियर यानी कि जो हायर होगी, हायर सेकेंडरी होगी, उसमें 9 to 12 यानी कि दीज 4 क्लासेस आर इंक्लूडेड इन दैट। तो ये ड्यूरेशन उन्होंने सेट की। उसके बाद ऑब्वियसली तो एज लिमिट भी हो गई है, तो इन्होंने 17 जो है एज लिमिट रखी और ड्यूरेशन 7 ईयर्स रखी। सेकेंडरी एजुकेशन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला,
ये इन्होंने दिया नहीं, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला नहीं दिया, ये दूसरी कमीशन ने दिया था, बट इन्होंने बहुत चीजें कंट्रीब्यूट की इसके लिए, और इन्होंने भी क्या रिकमेंड किया, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को रिकमेंड किया कि रीजनल लैंग्वेज है, क्योंकि जो बच्चे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में उनको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो वो जो मीडियम इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इंस्ट्रक्शंस का जो मीडियम था उसको चेंज करने के लिए, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए इस एजुकेशन जो कमीशन है उसने क्या किया, रिकमेंड किया, सजेस्ट किया कि 3 फॉर्मूला लैंग्वेज को फॉलो किया जाए, ताकि जो लैंग्वेज है वो बच्चों को इजीली इफेक्टिव वे में समझ में आ सके और इंस्ट्रक्शंस को वो अच्छे से फॉलो कर सके। तो इन्होंने क्या कहा कि मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज होगी, उसके बाद जो हमारी यहाँ पर होगा जूनियर लेवल, यहाँ पर हमारी नेशनल यानी कि जो हमारी हिंदी है वो कंपलसरी होगी, उसके बाद जो हायर एजुकेशन आएगी, हमारी हायर सेकेंडरी एजुकेशन, वहाँ पर इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बातें पढ़ रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए, जो अगर पूछा जाए जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो कौन लेकर आया, तो ये कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन क्या लेकर आई, ग्रेडिंग सिस्टम लेके आई इंस्टेड ऑफ द मार्क्स। तो जो इंट्रोड्यूस किया ग्रेड सिस्टम को वो इस कमीशन यूज किया, इन्होंने गर्ल एजुकेशन पे फोकस किया, और गर्ल एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको दी, सजेस्ट किया कि स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी स्टेट वाइज वो फाइंड आउट करें गर्ल्स की प्रॉब्लम्स को और उनकी लिटरेसी रेट को जाने, और उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ स्कूल्स को ओपन किया जाए, क्योंकि इनकी मेन रिकमेंडेशंस में क्या था कि स्टार्टअप ऑफ मैनी मल्टीपर्पज स्कूल किया, ट्रेनिंग प्रोग्राम कि जो टीचर्स हैं वो ट्रेंड होनी चाहिए और बहुत प्रॉपर तरीके से, ताकि वो बच्चों को इफेक्टिव वे में टीच कर सकें। तो इन्होंने प्राइमरी जो है प्रोग्राम्स और जो सेकेंडरी प्रोग्राम्स हैं ट्रेनिंग के, दोनों ही इंट्रोड्यूस किए। प्राइमरी जो कि 12th के, जो सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जो स्टार्ट होगा तो वो 2 इयर्स का होगा। उसके बाद अगर आप सेकेंडरी प्रोग्राम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो क्या होगा, 1 ईयर का होगा, बट आफ्टर द ग्रेजुएशन होगा। 3 डिग्री, इन्होंने 3 ईयर डिग्री को इंट्रोड्यूस किया। तो ये सारे क्या थे, रिकमेंडेशन थे जो सेकेंडरी एजुकेशन के, जो हम आज भी फेस करते हैं। हम जो ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स को, इवन वो अब बढ़ाकर 2 साल की कर दी गई है बीएड, जैसे जेबीटी होती है तो 12th के बाद, 12th लेवल के बाद क्या होती है, वो 2 इयर्स का जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। जैसे बीएड है तो वो ग्रेजुएशन के बाद होती है, तो 1 ईयर का था पहले, अब उसको बढ़ा के। दिस वॉज ऑल अबाउट द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट थी वो सब हमने रीड आउट कर ली हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बाय बाय।